हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। D2 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है और ये लगातार कंटिन्यूअस चलता रहेगा पेपर तक और पेपर के बाद तक। और आप देखेंगे कि जैसे ही पहला पेपर 4 तारीख को होगा, आप सेम टू सेम क्वेश्चन देखेंगे जैसा हम आपको कराते जा रहे हैं। तो आपका काम ये है कि आप इन सेटों को रिवीजन करते जाइए जो करा रहे हैं। 2 बार अगर आप कर जाते हैं और 20 सेट आप अगर ऐसे कर लेते हैं तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस डाटा में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। पैटर्न लगातार वहीं पूछे जा रहे हैं 2 साल 3 साल से। जो 19 में पेपर हुआ था जीडी का, वो थोड़ा सा टफ लेवल का था। उसके बाद सेम पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, बराबर रिपीट हो रहे हैं। और आप भी 20 में 20, 19 20 में 19 20 ऐसे करके मार्क ला सकते हैं जैसे हमारे और स्टूडेंट लाए हैं। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, एनोलॉजी से संबंधित है। ये आपको संबंध बताना है कि जैसे चींटी के रहने का घर जो होता है वो बॉबी बोला जाता है, इसी तरह बत्तख के तालाब बोला जाता है, तालाब उसमें रहता है। घोड़ा किस में रहता है? तो अस्तबल में रहेगा, अस्तबल में घोड़ा रहता है। तो ये पहले का दूसरा आंसर सही हुआ। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चला जाए, देखेंगे। कर ए बी का पिता है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आप ब्लड रिलेशन कंसेप्ट जानते होंगे। देखिए, ए बी का पिता है, किसका पिता है? बी का। तो बी का अगर पापा है तो बी का पिता होगा, तो बी का पिता ऊपर रहेगा। ए बी का पिता है तो ए पिता हो गया किसका? बी का। हमेशा पिता माता का ऊपर लेवल बनेगा और इनका लड़कों का नीचे बनेगा, दादा का उसके ऊपर बनेगा। तो ए बी का पिता है, जिसको बोला जाता है बी का बोल रहे हैं, तो पहले बी को बना के सोचेंगे कि किधर हमको जाना है, अप जाना है कि डाउन जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी का पिता है। देखिए, ए बी का पिता है, बी सी का भाई है। बी जो है वो किसका भाई है? सी का। तो बी भाई हो गया किसका? सी का। बी भाई हो गया सी का। अब आगे कर सी डी का पति है। जो सी है वो पति है, तो पति होगा तो प्लस कर दीजिए, किसका पति है? डी का। तो सी डी का पति है तो डी लड़की होगी। ठीक है, सी डी का पति है। डी जो है वो ई की बहन है। डी जो है वो बहन है किसकी? ई की। तो ई की बहन हो गई। भाई बहन का लेवल सेम होता है ना, भाई बहन और भाई का शादी हो गया, उसका लेवल, ये सब सेम लेवल पे बनाया जाता है। पिता माता का लेवल ऊपर रहता है। तो देखिए, ये डी ई की बहन हो गई। डी जो है वो बहन हो गई ई की। ई जो है वो एफ की माँ है। ई जो है वो किसकी माँ है? एफ की। ई माँ है तो ई माँ है ना, तो किसकी माँ है? एफ की। तो एफ कहाँ रहेगा? नीचे। एफ की माँ है कौन? ई। तो ई ऊपर और एफ नीचे। एफ जी की पत्नी है। एफ पत्नी हो गई किसकी? जी की। तो ये जब भी हम क्वेश्चन आपको कराते हैं क्लासेज में, ऑफलाइन क्लासेज में, तो आप लोग को बताते हैं जब भी शादी हो तो दोनों साइड ऐसे आप तीर लगा देंगे। ऐसे एक तीर उधर से एक इधर से, जैसे जयमाल सिस्टम होता है ना, एक बार आप पहना दीजिए एक बार वो पहना दे। तो यहीं 2 तीर लगा के आप ऐसे रखा करेंगे। तो ये दोनों की शादी हुई है, इन दोनों की शादी हुई, ये दोनों बहनें हैं, ये भाई भाई हैं, ये इन लोगों के पिताजी हैं, तो इनके ये 2 लड़के, इनकी ये 2 बहनें हैं, दोनों आपस में, ये इनकी शादी हो गई। इसकी माँ ये है, इसका दामाद ये है। तो ये आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? मेल का बात कर रहा है कि पुरुष कितने हैं। तो देखिए, एक पुरुष तो यहाँ पे है 1 2 3 और ये 4। तो कुल परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी है? 4 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। कह रहे कि 40A 10B C 8C बराबर 15 बराबर 65 है, 15A 30B और 9C 20 बराबर 70 है। तो इतना बराबर बताना है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि खुद से ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे लिखा है 40A, फिर है 10B और फिर आपका है 8C और फिर आपका है 15 इक्वल टू कितना है? 65। अब आपको अपना खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा क्या रख दिया जाए कि इसका कैलकुलेशन करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद इधर वाला आ जाए। ठीक है, एक और दिया हुआ है तो उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे लिख रहा है 15A 30B फिर 9C फिर 20 बराबर कितना है? 70। तो एक और दे दिया है और आपसे इसका पूछा जा रहा है 7A 9B 3C 8 का आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो आप देखिए हम लोग कैसे करेंगे। अब इसको आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, ये सोचने वाला सवाल है। इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं, जिसमें हमने आपको क्लास में इसके 5 टाइप कराए हैं। 5 टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जिससे एसएससी जीडी में 2 टाइप आते हैं। तो ये 2 टाइप में से एक टाइप ही है, 2 ही टाइप ज्यादा पूछा जाता है एसएससी जीडी का। जितना हमने सेट खंगाला 53 सेट, तो उसमें यही 2 टाइप मिल रहा है और टोटल 5 टाइप होता है। तो 5 टाइप कहीं कहीं एक आध टाइप और मिलेंगे, लेकिन 2 टाइप का रिपीटेशन ज्यादा है। चलिए आप देखिए ये क्या बोल रहा है कि 7A इसका। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ है, 65 कैसे आ जा रहा है।
तो आपको थोड़ा सा इधर दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो ये 65 हो जा रहा है। तो ये देखिए, तो क्या इससे इसको भाग देने पे हो जा रहा है क्या, या इससे इसको करके, जैसे 8 5 40 हो गया ना, 5 हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 में इस 10 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 में 15 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ध्यान से बात को समझिएगा, फिर से हम समझा रहे हैं आपको। देखिए, फिर से कोशिश कर रहे हैं समझाने का। इससे आपको क्या करना, इस 8 से इस वाले में भाग देना है। तो बताइए आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 40 को 8 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 से आपको इस 10 में गुणा कर देना है, तो यहाँ पे 5 में आपको किससे गुणा कर देना है, 10 से। तो यहाँ का रिजल्ट 5 आया था ना, 5। अब 5 से आपको 10 में गुणा करना है, तो 5 दाम में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। उस 50 में इस 15 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 50 और 15 क्या हो जाएगा, 65। फिर से देखिएगा, दूसरा वाला बता रहे हैं, ठीक है। इससे क्या करना है आपको, इसमें भाग करना है ना, इसमें भाग करना है ये वाले में। तो ये हो गया आपका 15 और डिवाइड करके 9 और गुणा किससे करना है, 30 से, और जोड़ना किसमें है, 20। तो ये रिजल्ट आना चाहिए कितना, 70। देखिए तो आ रहा है क्या, ये 3 तियां और 3 5 6 और 3 दहाम में, तो ये हो गया 50। 5 × 10 50 और 20 कितना हो गया, 70। तो आ गया। इसका मतलब प्रोसेस क्या है, इससे हमको इसको भाग देना है। तो हमने 7 को भाग दे दिया किससे, 3 से। फिर हमको 9 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमको 8 जोड़ना है और यही हमारा आंसर होगा। तो 3 तियां 9 हो गया और 3 7 21, 21 और 8 कितना होता है, 29। तो 29 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा ये टेक्निकल होता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे आपको क्लास में प्रैक्टिस कराते हैं, जितना PDF भेजते हैं आपको, उनका प्रैक्टिस करिए और देखिए ये सवाल कितनी आसानी से लगते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 3-4 नंबर। कह रहा है कि दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देख लीजिए, आपको ये बताए थे कैसे करना रहता है। तो जो कॉमन रहता है हर जगह बराबर, जैसे LE हर जगह है, LE सब जगह था, ठीक है, यहाँ तक है। अब बताइए T जो होता है वो तो 20 होता है, 20 पे आता है। जब आप शब्दकोश में लिखते हैं तो पहले 1 आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे तो आता है। मतलब A वाले लेटर आप शब्दकोश में कभी देखेंगे तो सब पहले A वाले सारे आ जाते हैं। उसके बाद किसका नंबर आता है, B वालों का, फिर किसका आता है, C वालों का, ऐसे ही तो चलता रहता है। तो जिसका वेट कम होगा वो ऊपर रहेगा, जिसका वेट ज्यादा होगा वो नीचे चला जाता है। जेड वेट वाला सबसे नीचे रहता है डिक्शनरी आर्डर में। कभी आप डिक्शनरी खोले होंगे, इंग्लिश में जो डिक्शनरी होती है उसको तो देखेंगे। तो देखिए LE सब जगह है और T का 20 होता है, S का कितना होता है, 19 होता है ना, इसका 19 होता है। तो ये तो पहले आ जाएगा, तब ना ये सब 20 वाले आएंगे। तो हमारा एक आंसर स्टार्ट है 5 से ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमको कहाँ तक सेम दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अच्छा, इसको अब फिर से देखा जाए, ये तो LET सब आ जाएंगे सेम जगह पे। LE वाले तो सब ठीक थे। S 19 पे आता है तो पहले 19 आएगा तब ना 20 आएगा, तो ये सब नीचे आ गए। अब नीचे में कौन सबसे पहले आएगा, किसके आगे वेट कम है, तो LET तो खत्म हो गया यहीं पे। और ये सब लेटर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये नीचे जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लेट तो यहीं खत्म हो गया, इसके मतलब 5 के बाद कौन आएगा, 1। तो यहाँ दोनों ही आंसर में 5 के बाद 1 है। अब ये डिसाइड करेगा 2 और 4 वाला, तो वो देख लेते हैं। यह हमारा ये भी क्लियर हो गया और हमने इसको भी कर लिया। अब इन दोनों में देखिए तो LET बराबर है। अब बताइए T कितने पे आता है, 20 पे आता है ना, T 20 पे आता है, तो ये गया नीचे। H कितने पे आता है, 8 पे, तो ये रहेगा ऊपर। ये भी H आया 8 पे, तो ये भी रहेगा ऊपर। अब यहाँ तक तो ये दोनों बराबर चल रहे हैं। अब A है तो A भी आ गया। अब बताइए, पहले R आता है, R तो 18 पे आता है, और L का पे आता है 12 पे, तो 12 वाला ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब 4 आ जाएगा। तो ये आंसर कौन हो जाएगा, 5 1 2 4। तो 5, 1 मिनट, ये तो नीचे चला गया, 5 1 4, 5 1 4, तब जाके 2 3 आएगा। तो जो फाइनल आंसर हम लोगों का हुआ है वो क्या हुआ है, फाइनल आंसर है 5 1 4 2। आपको लेटर के वेट के हिसाब से देखना होता है डिक्शनरी में, इसमें कुछ खास बात तो नहीं हमारे हिसाब से। एक आध बार अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हर सेट में पूछा गया है, 4-5 सेट देखेंगे, क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते हैं इसको, ठीक है, लेटर के वेट के हिसाब से। चलिए, ये एक बड़ा सा सवाल आपके सामने आ गया है, 8 व्यक्ति वाला। तो बताया था कि जब भी देखिए आपको कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट बैठाना हो तो आपको पहले कैसे बैठाना होता है, कुछ वर्ड यूज होते हैं, उनको आपको बताए थे पिछले सेट में भी। आप वहां से उन वर्ड को देखिए, हमेशा काम आएंगे वो रैंकिंग में, ब्लड रिलेशन में और ये सिटिंग अरेंजमेंट में। आपको क्या क्या बताए थे, बोले थे कि ये 5 वर्ड होते हैं, कौन कौन, किंतु, एक होता है परंतु, एक होता है लेकिन, एक होता है तथा, और एक होता है और।
ये जो 5 शब्द हैं हमेशा किसके लिए लगते हैं, फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए लगते हैं। जो भी 2 लोग आएंगे, ए और बी आया तो ए के लिए लगेगा ना, कौन, ये सारे वर्ड। और जो की आता है 2 शब्द, जो और जो की, ये 2 शब्द आते हैं किसके लिए, सेकंड वाले के लिए आते हैं ना। तो सेकंड वाले के लिए लगता है जो और जो की, मतलब ए और बी आ गया, बोलेगा कि ए बी का पिता है और ये फलाना ढेकाना जो भी बोले, तो ए के लिए लगता है ये वाला ना, ऊपर वाला, और बी के लिए कौन लगता है, ये वाला। अभी शब्द आएगा तो आपको दिखाएंगे, तो देखिएगा। अब आपको इन्हीं को ध्यान में देखना, कितने लोग हैं, 8 व्यक्ति हैं, रीना, और कहाँ बैठे हैं ये लोग, मेज पे बैठे हैं ना। तो मेज पे बैठे हैं तो हमने ऐसे मेज बना दिया, ठीक है, ये आपका मेज रेडी। अब कह रहा है कि बैठे हैं और 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं पर बैठे हैं, 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पे बैठे हैं, मतलब 2 लोग इधर बैठेंगे, 2 लोग इधर बैठेंगे, और 2 लोग इधर बैठेंगे, 2 लोग इधर बैठेंगे। आपको एक बात पिछले सिटिंग अरेंजमेंट में बताया था कि आप एक जगह राइट लेफ्ट यहाँ लिख लीजिएगा और इसको ऐसे राउंड बना लीजिएगा। राउंड बनाने से फायदा क्या हो जाएगा कि हमेशा ये तीर आपको समझाता रहेगा कि राइट पोजीशन इधर ही है, कभी भी इसका राइट जाना इधर जाइए, इसका राइट जाना नीचे आइए, इसका राइट जाना ये तीर ही आपको छोड़ने नहीं देगा कहीं भी, तो गलती नहीं होगा। यहाँ का राइट किधर, इधर, यहाँ का राइट किधर, इधर, इधर का राइट इधर। तो हमेशा ये तीर आपको दिखाएगा कि ये जो डायरेक्शन हमने बनाया हुआ है ये राइट को शो कर रहा है। कोई बोले कि इसके दाएं, तो इसके दाएं ये तीर दिखा रहा है, इधर जाना आपको। अब बाएं बोलते उल्टा चले जाएंगे, ठीक है, एक बात ये हो गया। अब आपको सवाल कब उठाना है ये भी बताते हैं, कैसे सवाल को उठाना है, तो वो अभी सीखेंगे आप। सवाल जहां डाटा फिक्स रहे वहां से जब ये, अब ये नहीं उठा लेना कि ए जो है बी और सी का निकट पड़ोसी है, तो पड़ोसी है तो बी सी इधर भी हो सकता है, सी भी इधर भी हो सकता है, तो इधर पड़ोसी इधर उधर दोनों साइड क्लियर नहीं होता है। जब हमारा डाटा क्लियर होता है, दाएं से चौथे पे है, बाएं से चौथे पे, ऐसा टाइप, तब हम लोग उसको क्लियर करते हैं। ठीक बाएं हैं, ठीक दाएं हैं, तो वो डाटा उठा के बैठाते हैं। और जब एक बार कोई डाटा हम उठा के बैठा लेते हैं तो उन्हीं को क्वेश्चन में ढूंढिए कि उनसे रिलेटेड डाटा कहाँ है, क्योंकि जो बैठ गया वो फिक्स हो गया, उससे रिलेटेड ढूंढेंगे तो जल्दी से बैठ जाएगा। अब देखिएगा बारीकी से इसको कैसे बैठाते हैं, ठीक है। कह रहे कि ये वर्ग के मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं पर बैठे हैं, सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो आप यहां से उठा सकते हैं ना, और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं, तो एक और बढ़िया बात हो गया। रीना रोहित के बोले थे, जिसके बोलेगा उसी को पहले उठाएंगे। किसके बोल रहा है, रोहित के, तो आप रोहित के किधर जाने हैं, दाएं, तो आप रोहित को यहां बनाएंगे तो इसका दाएं तो यहां हो जाएगा, तो दोनों तो एक ही पे बैठे हैं, तो इसका मतलब यहां पे बैठेगा कौन, रोहित। रोहित के दाएं कौन बैठी है, रीना। रीना जो है वो रोहित के ठीक दाएं बैठी है, यहीं पे बैठी है, तो ये दाएं पोजीशन है आपका। रीना रोहित के ठीक दाएं ओर बैठी और दोनों एक ही तरफ बैठे। अब आपका काम ये रहेगा कि हम ऐसा डाटा उठाएं जिसमें रोहित और रीना फिर से आए हों, तभी आसान होगा बनाना। तो हम आगे बढ़ते हैं। मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा या बैठी है। तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमको मोनिका के बारे में पता होता नहीं है। थोड़ा और आगे हम चलते हैं। मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पे, देखिए मिल गया ये। मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पे। अभी रीना तो आई थी, रीना आई थी तो रीना हेल्प करेगी आपका फिर से बैठाने में। क्या बोल रहा है कि जो मोनिका है रीना के दाईं ओर, रीना का दाएं आपको ये तीर दिखा रहा है कि दाएं इधर ही जाना है, तो रीना के दाईं ओर कौन है, चौथी। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये कौन है, मोनिका। तो मोनिका आ गई यहाँ पे। मोनिका रीना के दाईं ओर चौथी, तो बैठ गई मोनिका रीना के दाईं ओर चौथी। एक और बात बोला था, अब मोनिका आ गई है तो मोनिका वाला बात पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो कविता को आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। कविता को यहाँ बैठाएंगे तभी ना कविता का ये बाएं होगा, क्योंकि ये तीर तो दिखा रहा है दाएं जाने के लिए, ये कैसे दिखा रहा है, बाएं। तो कविता के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, रोहित। और रोहित के सामने ही मोनिका क्या करके बैठी है, मुंह करके। फिर से देख लीजिए, मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरी है। कविता के बाईं ओर से दूसरा जो है, दूसरा बैठा है या बैठी है, उसके सामने मुंह करके बैठी हो गया। अब हमारे पास कविता भी आ गई, मोनिका भी आ गई, रीना, रोहित, इन्हीं से रिलेटेड फिर से डाटा उठाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास उमेश के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो ना विकास का नाम इसमें है ना उमेश का आया, तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। चलिए ये कर विकास और उमेश के बीच 2 व्यक्ति हैं जब केवल एक तरफ से गिना जाता है, किधर से, और उमेश रोहित के आसन्न बैठा है, ये एडजेसेंट बोलते हैं ना। अब देखिए रोहित का नाम आ गया, उमेश रोहित के आसन्न बैठा है, तो आसन्न माने एडजेसेंट बोलते हैं। जैसे आप एक ऐसे एडजेसेंट होता है, इधर इधर वाला, ये दोनों एडजेसेंट है। तो रोहित के एडजेसेंट कौन बैठा, उमेश। तो उमेश रोहित के एडजेसेंट बैठा, तो ये बैठ गया उमेश।
उमेश रोहित के एडजेसेंट बैठ गया, पास पास बैठ गया, एडजेसेंट ऐसे होता है, ठीक है। तो एडजेसेंट बैठ गया। अब आप उमेश का फिर से नाम पढ़िए, ऊपर बोला था, क्या बोला था कि विकास और उमेश के बीच दो व्यक्ति हैं, जब केवल एक तरफ से गिना जाए। तो विकास और उमेश के बीच दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे गिनते तो इधर तो कविता बैठी है, इधर गिनेंगे तो काम हो जाएगा। तो विकास और उमेश के बीच, तो विकास कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो आपका विकास यहाँ बैठ गया है। विकास और उमेश के बीच दो व्यक्ति बैठ गए। अब 2 सीट खाली है, आगे चलते हैं। मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो मोनिका और रमन, तो यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी उमेश बैठा है। मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति, तो मोनिका रमन के बीच में एक व्यक्ति। एक जगह खाली है, वो जगह आप ढूंढ के बैठा दीजिए कौन नहीं बैठा है। तो रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका, प्रिया नहीं बैठी थी, तो प्रिया को आप पकड़ के लाइए और यहाँ पे बैठा दीजिए कि आओ प्रिया यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, बैठा दिए। चलिए अब आपको क्या बोला गया, ये देखिए, रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। रमन के बाईं ओर, ये कौन सा जगह दिखा रहा है, दाएं। रमन के बाएं पूछ रहा था, रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है ना, पहला दूसरा, तो कौन बैठी है, रीना। तो आपका आंसर इसका क्या होगा, 3 नंबर। तो देखिए हमने समझाया आपको कायदे से, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल हो तो आप इसी तरह बैठाया करेंगे, जो डाटा उठाएंगे फिक्स वाला उठाएंगे, और उठाने के बाद उन्हीं डाटा को ढूंढेंगे जो पहले से आ चुके हैं। अब रीना रोहित आ गए थे तो हमने एक लाइन छोड़ के रीना रोहित से रिलेटेड ढूंढा, तो मिली मोनिका, मोनिका आ गई तो फिर कविता मिली, फिर ऐसे करना है, ठीक है। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, 6 नंबर पे आ जाइए। अब ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, काफी आसान टाइप का दिख रहा है आपको ना। देखिए GHIJ फिर से GHIJ फिर GHIJ फिर GHIJ फिर GHIJ, तो क्या भराना चाहिए, HHGK भराना चाहिए। तो ये 3 नंबर आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये पासा का आपको पहले सेट में भी बताए थे, 2 रूल होता है कि आपको किन्हीं भी 2 पासा में वो रूल लग जाएगा, तो उससे आप काम कर ले जाएंगे। केस 1 केस 2 बताए थे, क्या बताए थे, कभी भी आपको 2 अंक कॉमन दिख जाए, जैसे यहाँ पे 2 अंक कॉमन दिख जाए, 2 नंबर कॉमन दिख जाए, यहाँ ABC है और यहाँ पे आपको BDF लिख दिया गया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा केस 1 क्या बताए थे कि 2 नंबर अगर कॉमन होंगे, 2 डिजिट कॉमन होंगे, तो उनसे हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। क्लॉकवाइज माने घड़ी की सुई की दिशा में, तो BAC ये घूम गए। फिर यहाँ से भी घूम सकते हैं ना, BFD, तो BFD ऐसे घूम सकते हैं। अब बताइए C के पीछे क्या पड़ेगा, D, A के पीछे क्या पड़ेगा, F, और कुल लेटर कितने होते हैं F तक 6, ABCDEF, तो E गायब इसमें से दिख रहा है, ABCDE गायब है, तो E ही होगा। तो B के पीछे कौन होगा, E। ये केस नंबर 1 था, यही बार बार काम आएगा आपको। और केस 2 में क्या बताए थे आपको, देखिए केस 2 में आपको बताए थे, केस 2 में कि जब 2 पासे दिए हों, 2 पासे दिए हों, ऐसे आपको 2 पासे दिए हैं, मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे आपको लिखा है 3 4, यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए कि 6, ठीक है। तो क्या बताए थे कि अगर 3 6 इधर भी दिख रहा है, 3 6 इधर भी दिख रहा है ना दोनों तरफ, और जब 2 अंक कॉमन दिखेंगे तो जो बचे हुए अंक होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, पीछे। जब 2 अंक कॉमन दिखेंगे तो ये बचे हुए अंक एक दूसरे के क्या होंगे, पीछे। यही 2 केस आपको अभी फिलहाल याद रखना है, इसी से GD के सारे सवाल लग जाएंगे। ओपन डाइस जैसे ही आएगा हम आपको कायदे से समझाएंगे कि ओपन डाइस के अब नए पैटर्न का सवाल कैसे आ रहे हो, किस तरह उनको डील करना है। पुराने तरीके से अगर आप लगाएंगे तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखा जाए कौन सा रूल इसमें काम कर रहा है। तो बताइए इन दोनों में कौन कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है आपका R और R, तो केस 1 हो गया। अब घूम जाइए, R फिर S फिर T, यहाँ से घूम जाइए R फिर Q फिर P। बताइए P के पीछे क्या है, T, S के पीछे क्या है, Q। अब R के पीछे कौन है, तो R के पीछे एक नया वर्ड यहाँ दिख रहा है, U दिख रहा है, तो R के पीछे कौन होगा, U। हमसे पूछा था कि S के विपरीत कौन है, तो S के विपरीत कौन है, Q। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 7 का 4। ये ध्यान रखिएगा, यही दोनों केस आपके लगेंगे। किन्हीं भी 2 पासा में आप ये रूल लगाइए, जो एक कॉमन दिखे तो काम हो जाएगा। चाहे उसमें दिख गया वहां से कर लीजिए, उसमें दिख गया, इन दोनों में दिख गया तब भी हो गया, इन दोनों में दिख गया तब भी हो जाएगा, इनमें दिख गया तब, किन्हीं भी 2 में, ठीक है। आइए 8 नंबर क्या है, कर किसी कूट भाषा में निम्नलिखित चिन्हों को उनके द्वारा कोडित किया गया है। मतलब 1 को भाग कहा जा रहा है, 2 को गुणा, 3 को माइनस, 4 को ऐसे, 5 को ग्रेटर लेस, ऐसे करके दिया गया। अब बताइए इसको देख के आपको उधर से बताना है, इसको क्या बोला जाएगा, 5, तो इसको 5 बोला जाएगा। ये वर्ग को क्या बोला जाता है, 9,
तो ये 5 9 हो गया। फिर आप गुणा को क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। तो 5 9 2 आपको कहीं दिख रहा है इसमें, देखिए ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, 2 दिख गया। 5 9 2 5 9 नहीं, पहले क्या 5 9 2 5 9 2, इसमें नहीं दिख रहा, 5 9 2 5 9 2, तो आंसर क्या हो गया 4 नंबर। ठीक है, आगे भी आप कोड कर सकते हो, उसमें क्या भी का जो भी टाइप बना है उसका क्या है 8 है, तो ये 8 हो गया। और ये भाग टाइप जो है उसका क्या बना है 1, तो हो गया कोड ये। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, 9 नंबर पे। कह रहे निम्नलिखित विकल्पों में से श्रृंखला में लुप्त का चयन कीजिए। लुप्त का आपको बताए थे सीरीज के भी कुछ कंसेप्ट जिसको आपको ध्यान में रखना रहता है। क्या कंसेप्ट बताए थे कि देखिए नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ है, नंबर बहुत तेजी से घट रहा है इसका मतलब भाग हुआ है, नंबर स्लोली बढ़ रहा है इसका मतलब डिफरेंस पे काम हो रहा है। अब डिफरेंस पे भी आपको देखना पड़ेगा कि संख्याएं अभाज्य हैं कि संख्याओं में स्क्वायर का है कि क्यूब का है कि क्यूब से कम ज्यादा का है कि स्क्वायर से कम ज्यादा का है, ये आपको देखना पड़ता है। तो चाहिए आइए देखिए, ये नंबर अचानक से 2673 से 891 हो गया, ये कैसे हो गया भाई, उस कम हो गया, फिर यहाँ सीधे कम, यहाँ देख रहे हो और कम हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन देख के आपको क्या अंदाजा लगता है, ये 99 और 11 को देख के 11 9 1 33 अगर हम इसमें भर दें, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, 33 तो 11 3 33 3 गुना हो गया, 33 3 99 3 गुना हो गया, 99 3 करेंगे तो हो जाएगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई पीछे से होते आ रहा है या आगे से डिवाइड होता जा रहा है। तो जहाँ छोटा होता है उधर दिमाग लगाया जाता है, बड़े में अब कई पॉसिबिलिटी होती है, छोटा रहेगा तो उसमें पॉसिबिलिटी कम होती है। तो 11 3 33 33 या 99, ये आपका आंसर हो गया। देखिए 10 नंबर, कुछ एच आर है, ये सिलाक का क्वेश्चन है, कुछ एच जो है वो क्या है आर है, तो कुछ एच आपके आर हो गए, कोई पी एच नहीं है, कोई भी पी जो है, कोई भी पी क्या नहीं है एच नहीं है। इसका मतलब कोई भी पी एच नहीं है तो कोई एच पी नहीं। इसके टोटल 12 रूल पढ़ाते हैं, उन 12 रूल में कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप आराम से लगा सकते हैं। बैंक पीओ के लिए थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ाना पड़ता है, तो वो ये देखिए कौन सा 12 रूल में से एक रूल है जो बताए थे, कुछ एच आर है, कुछ एच आर है ना, ऐसे कुछ एच आर है। ठीक हो गया, कोई पी एच नहीं है, कोई भी पी एच नहीं है ना। आप पूछ रहा है कि बताइए कुछ पी एच है, कुछ पी एच कैसे होंगे भाई, ये तो यहाँ है, ये तो यहाँ है, तो ये नहीं होगा, तो गलत हो गया। कुछ आर पी नहीं है, कुछ जो आर है वो पी नहीं है, ये सही होगा, क्योंकि देखिए कोई जो एच जो है लिखा है ना, कोई पी एच नहीं है, तो जब कोई भी पी एच नहीं है तो कोई एच भी पी नहीं है, जब कोई एच पी नहीं होगा तो इसके अंदर जो आर दबा हुआ है यहाँ पे, ये कुछ आर है, वो भी क्या नहीं होगा, पी नहीं होगा। तो कुछ आर पी नहीं है, तो ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। जो लोग क्लास में होंगे ऑफलाइन क्लास वाले में, वो कायदे से समझ पा रहे होंगे कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, किसी दिन हम सिलाक का क्लास लेंगे, अभी तो फिलहाल टाइम मिल नहीं रहा, तो टाइम मिलते ही आपको बताएंगे। देखिए अगला कर एक निश्चित कूट भाषा में टुवार्ड को कोड किया गया है 96 21 47 से, और वांटेड को कोड किया गया इससे, उसी कूट भाषा में वारंट को कैसे कोड किया गया। कई बार आपको समझाते हैं कि आप लेटरों को ध्यान से देखिए, क्या इन्हीं लेटरों में से लेटरों को चुरा के ये बनाया जा सकता है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ बनाया जा सकता है। डब्ल्यू इसी में का है, ए इसी में का है, डबल आर यहाँ से ले सकते हैं, आर आर करके 2 बार, ए भी ले सकते हैं, एन भी ले सकते हैं, टी भी। इसका मतलब ये होता है डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग का कंसेप्ट है, कोडिंग डिकोडिंग में भी कई सारे कंसेप्ट बताए हैं। चलिए देखिए, अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखिए डब्ल्यू तीसरे पोजीशन पे, पहला दूसरा तीसरे पे डब्ल्यू है, तो तीसरे पे कोड क्या है डब्ल्यू का 2 है। यहाँ डब्ल्यू पहले पे है तो पहले पे ही 2 है। इसका मतलब डब्ल्यू जहां जहां जाएगा डब्ल्यू का कोड 2 होगा। तो डब्ल्यू ये पहले पे आ गया तो पहले पे कोड 2 हो गया, सबके 2 है। अच्छा ए का उसी तरह हम लोग ढूंढे, ए हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा पे है, तो ए का चौथे पे कोड क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 1 है। यहाँ दूसरे पे है ना पहला दूसरा, तो दूसरे पे भी 1 है। इसका मतलब ए जहां जहां जाएगा उसका कोड 1 होगा, तो ए यहाँ भी आया तो 1 हो गया। तो यहाँ तक तो हमारा सब जगह सेम ही मिल रहा है ना। अब यहाँ से एक एक आंसर कटना शुरू होंगे। अब बताइए कौन सा का, डबल आर आ गया। बताइए आर कौए पे इसमें 1 2 3 4 5, एकदम लास्ट से दूसरे पे, तो लास्ट से दूसरे पे क्या होता है 4। इसका मतलब 2 4 चाहिए, तो इसमें 2 4 नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब इसमें 2 4 है तो ये हो गया। अब 1 1 दिख रहा है, आइए अभी देख लिया जाए। ए का कितना होता था 1, तो इसका 1 1, इसका भी हो गया। अब बताइए एन का कितना होता है, तो एन का नकल मार के देखेंगे, इसमें नहीं है, इसमें एन है तीसरे पे। इसका मतलब तीसरे पे 3 है, तीसरे पे 3 है तो 3 हो गया, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब 11 का कौन सा ऑप्शन होगा, 3 नंबर। ये डायरेक्ट कोडिंग है, जो लेटर जहां है उसी का वो वेट है और उसी का वो कोड है। ए आपका आर डब्ल्यू 3 पे था
तो 3 पे 2 था, W पहले पे था तो पहले पे 2 था, तो यहाँ भी पहले पे 2 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कोडिंग का सवाल था। आ जाइए आगे 12 नंबर। कर 5 सहकर्मी जेई, एरोन, बेन, क्लोई और डेनियल एक वृत्ताकार मेज में, तो वृत्ताकार मेज बोले थे आप ऐसे बनाया करिएगा, सब लोग जैसे बनाते हो बनाने दीजिए उन लोगों को, आप ऐसे बनाइए। 4 और 1 को लोग हो गए 5, चाहे तो आप इधर खींचिए, उधर खींचिए, इधर खींचिए, यहीं खींचा करिए। और ये हो गया आपका राइट और ये हो गया लेफ्ट। ये एरो बना के रखा करिए, ये आपको कभी भी गलत नहीं होने देगा सवाल। ये किसको दिखा रहा है? राइट को, राइट को दिखा रहा है। ये इसका राइट, ये इसका राइट, ये इसका राइट, ये इसका राइट, ये राइट को दिखा रहा है। ये तीर आप ध्यान से देख के रखा करेंगे। ठीक है, आ जाइए। कर कि डेनियल एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, जेई एरोन के ठीक बाईं ओर बैठी है। जेई जो है एरोन के ठीक बाएं, किसके बोल रही है? एरोन के। एरोन को आपको पहले बनाना पड़ेगा, तो एरोन आप यहां बनाएंगे। एरोन के किधर? ठीक बाएं, तो एरोन के ठीक बाएं, बाएं पोजीशन ये है, तो एरोन के ठीक बाएं कौन बैठा है? जोई, तो यहाँ पे आपको जोई को बैठा देना। आगे बैठेंगे, क्लोई जोई के बगल में बैठी है, तो क्लोई जोई के बगल में बैठी है, तो इस बगल तो जगह ही नहीं था, अब उसी बगल बैठेगी, तो यहाँ पे बैठ जाएगी क्लोई। क्लोई जोई के ठीक बगल में बैठी है, बैठ गई। डेनियल एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा है। डेनियल एरोन के ठीक दाईं ओर, तो डेनियल को आप यहाँ बैठा देंगे। डेनियल जो है एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा है। जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो एक आदमी इनका बात नहीं हुआ है और सब लोग बैठ गए हैं, तो बेन यहाँ पे आके बैठ जाएगा। बेन उसमें है तो आके बैठ जाएगा। जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो जोई के ठीक बाईं ओर ये कौन सा जगह दिखा रहा है आपको? दाएं, ये दाएं, हाँ, तो इसके गलत हो जाएगा, एरोन उधर बैठा है जोई के, तो क्लोई आंसर आएगा, तो क्लोई आंसर हो जाएगा। ठीक बाईं ओर जोई के बताना था, ठीक बाईं ओर, तो वो बैठा है क्लोई। ये आपके 12 क्वेश्चन हो गए हैं। 13वां क्वेश्चन पे आइए। अब ऐसे कभी भी सीरीज आपको आते हैं तो आप लेटर का वेट लिख दिया करिए बिना सोचे समझे। तो लेटर का वेट लिखिए। यहाँ पे कितना है बताइए? ये है 14, ये कितना है? 13, ये कितना है? 12, ये कितना है? 11, तो अब क्या आएगा? 10। तो 10 किसका होता है? जे का, तो जे से सब शुरू है, नहीं है, ये दोनों खत्म हो गए। अब ये कितना होता है आपका? 18, ये कितना होता है? 17, ये कितना होता है? 16, ये कितना? 15, तो अब क्या चाहिए? 14। 14 किसको बोलते हैं? एन को। आपको लेटर का वेट बढ़िया से याद होना चाहिए, तो जे एन हो गया, तो ये आंसर हो गया, ये कट गया। ठीक है, तो आंसर कौन हो गया? पहला। कभी भी ऐसा रहे दिमाग बिना लगाए लेटर का वेट लिखते जाइए और देखते जाइए क्या हो रहा है। अब आगे इसका जरूरत ही नहीं पड़ा तो हम नहीं लिखेंगे उसका वेट। ठीक है, 14 नंबर सवाल ये है कि आपको आपस में बदलना है और समीकरण को सही करना है। कौन से बदल देंगे तो काम हो जाएगा। ये आपको पिछले सेट में भी कराए थे। बार बार जो नहीं समझ में आ रहा है, हर सेट में वो सवाल मिलेगा। 10-15 बार जैसे ही देखेंगे आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा कि कैसे लगाना है। इसको क्या बोलते हैं? मतलब गुणा के जगह पे आपको किसको रख देना है? प्लस को। प्लस के जगह पे रख देना है गुणा को, और 4 के जगह पे रख देना है 9 को, और 9 के जगह पे रख देना है 4 को। ये इसका मतलब होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा इसको करके बना देते हैं। 8/4 गुणे 6 + 3 - 9 = 1। ये क्या बोल रहा है कि गुणा के जगह पे प्लस कर दीजिए। तो ये जो गुणा है यहाँ पे आपको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। ठीक है, और प्लस के जगह पे क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, तो गुणा कर दीजिए। अब कह रहा है 4 के जगह पे 9 रख दीजिए, तो 4 के जगह पे 9 रख दीजिए, और 9 के जगह पे क्या रख दीजिए? 4 रख दीजिए, ये रख दीजिए। अब जो चीज़ है वो उतार दीजिए जैसे जैसे, तो 8 भागा हो गया, और ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, -9 हो गया, -4। अगर ये 1 के बराबर आता है इसका सॉल्यूशन, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अब ये बताइए 8 में 9 से भाग जाता ही नहीं है। जब भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट में आने लगेगा, जबकि इधर कंप्लीट नंबर आ रहा है। बात आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? जब हम भाग देंगे 9 को 8 से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? पॉइंट में आ गया। और जब पॉइंट में जोड़ेंगे घटाएंगे तो पॉइंट में आएगा, तो जबकि हमारा 1 है तो इसको नहीं करेंगे, तो ये आंसर नहीं है, पहला वाला आंसर नहीं है। फिर अब क्या करना पड़ेगा? प्लस और गुणा। फिर से इस बार प्लस के जगह पे गुणा, गुणा के जगह पे प्लस, तो फिर वही बात है, गुणा के जगह पे प्लस, प्लस के जगह पे गुणा हो गया। और 4 के जगह पे 6, 6 के जगह पे 4, 4 के जगह पे क्या लिख देना है? 6, और 6 के जगह पे क्या लिख देना है? 4। ये काम कर देना, बाकी से सेम उतार देना है। देखिए क्या ये आ जाएगा सही सही? तो आप इसको भाग देंगे तो ये 3 बटा में आ गया। अब प्लस में 4 × 3 = 12, ये भी नहीं आ पाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। ये कंप्लीट भाग चला जाता है, या ऐसा हो जाता कि इधर कट वट जाता, तो समझ में आता है। ये तो कहीं कट भी नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा ना। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको पूरा कैलकुलेट करने लगे तो टाइम लग जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। गुणा और भागा। गुणा के जगह पे भागा कर देना आपको, और भागा के जगह पे क्या कर देना है? गुणा कर देना है। भागा के जगह पे गुणा, गुणा के जगह भागा। 8 के जगह 9, 9 के जगह 8,
8 के जगह क्या कर देना है 9, ठीक है, और 9 के जगह क्या कर देना है 8। क्या इससे आ जाएगा? तो इससे भी तो नहीं आएगा, देखिए तो एक आ जाएगा क्या। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 9 बटा पहले भाग करेंगे ना, भाग देखिए तो आ जा रहा है क्या 9, यहाँ भाग करेंगे 4/6 हो गया। अब +3 - 8 बराबर 1 होना चाहिए। तो ये 9 चौके 36 हो गया और 6 छड़े के 36, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 6 6, और ये 3 9 -8 तो 1 तो आ गया, 6 3 में से 8 गया, इसका मतलब तीसरा हो गया। अगर तीसरा नहीं होता तो चौथा बिना ही सोचे आप उसको कर देते, ये नहीं कि अब चौथा भी करने लगना, टाइम नुकसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे यदि कूट भाषा में TDG को 1680 लिखा गया, क्या लिखा गया है TDG को 1680 लिख दिया गया है, बढ़िया बात है। BHI को क्या लिखा गया है BHI को लिखा गया है 432, और इसी तरह पूछ रहा है कि KCE को क्या लिखा जाएगा, अब बताइए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना रहता, आपको लेटर का वेट लिखना है, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, इसको जोड़ना पड़ेगा आपको कि जोड़ के देखे क्या हो रहा है। तो आप इसको गुणा करके देखेंगे, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है, 1680 लिख रहा है, ठीक है, गुणा ही करके देखेंगे। तो इसको गुणा कर दीजिए, 20 चौके 80, 8 सते 56, तो इसका गुणा कितना आ गया है 560, ठीक है। तो 560 से भी ये बड़ा है, इसका मतलब इसमें फिर से गुणा करना है, कैसे आपको 3 से, 3 0 0, 3 6 18 का 8, 1 3 5 15 116। तो बात समझ में क्या करना है, इसका लेटर का वेट, इसका वेट, इसका वेट, पहले आपस में इनका गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा ये 8 दूनी 16 9 144 आ जाएगा। फिर जब आ जाएगा तो इसमें आपको गुणा कर देना है 3 से, और एक एक्स्ट्रा 3 से, 3 चौके 12 का 2, 3 चौके 12 1 13 3, 1 लगा 3 एक में 3 1 4, ठीक है। अब आ जाइए 11 3 5, इनका गुणा कर लीजिए, 5 3 15, 15 दाम में 150 और 15 165। फिर आपको इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 5 15 का 5, 1 लगा है, 3 6 18 और 1 19, 1 लगा है, 3 1 में 3 1 4, 495 इसका आंसर होगा, 4 नंबर आंसर होगा, ठीक है। जब भी कोडिंग डिकोडिंग में सवाल लेटर के वेट पे आए तो आपको क्या करना है, वैसे केस में लेटर का वेट लिखना है और ध्यान से बारीकी से देखना है कि कहीं डिजिट का सम तो नहीं हो रहा है, कहीं उनका मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आइए तब अगले क्वेश्चन पे चला जाए। 15 हो गया है, 16 पे चलिए। देखिए ये कह रहा है कि TEA को लिखा गया ZBDSDFSU, इसका मतलब एनालॉजी का ही सवाल है। तो देखिए कैसे लिखा हुआ है, TEA को क्या लिख रहा है, ये TEA को कोड किया जा रहा है ZBDFSU, ये ऐसे कोड किया जा रहा है। तो ये कैसे ऐसा हो जा रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए इसको इधर तिरछा देखिएगा, A है, ए के पीछे आप आएंगे पीछे, तो ए के पीछे क्या होता है जेड, तो एक ए के एक पीछे आ गया और ए के ये एक आगे आ गया, एक पीछे आ गया और एक आगे आ गया, एक एक आगे बी, एक एक पीछे जेड। इसी तरह आप ई पे आएंगे, ई पे, तो ई के एक पीछे और आगे आपको आना है ना, तो एक पीछे आएंगे तो डी हो जाएगा, 5 एक पीछे, आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा एफ। इसी तरह टी के भी आपको एक पीछे आना है और एक आगे जाना है, तो टी के एक पीछे क्या होता है एस, और टी के एक आगे क्या होता है यू होता है ना। टी माने 20, 20 से 1 पॉइंट, तो ये एक आगे पीछे ऐसा चल रहा है, ठीक उसी तरह वो भी चल रहा है। तो हम लोग सीधा अब RIO को लिखें ना, RIO को लिखें, तो पहले आपको इस O को लिखना है, पहले क्या लिखना है पीछे वाला, तो O के पीछे क्या होता है भाई, वो तो 15 पे होता है, 15 के पीछे क्या होता है 14 होता है, और 15 के आगे क्या होता है, तो 15 के आगे 16 होता है, तो NP हो गया। अगर NP से कोई आंसर शुरू है तो बस यही है, तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इस तरह से टाइम नुकसान होता है, ठीक है। आप पेपर देने जा रहे हैं, पेपर आपको निकालना है तो टाइम बचाना पड़ेगा, तो NP से एक शुरू, अगर कोई और शुरू होता तो फिर I को देख लेते, ठीक है। आ जाइए अगले पे, 17 नंबर। चलिए 17 नंबर ये क्वेश्चन है, ये सीरीज का ही क्वेश्चन है। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन देखे तो आप इनका डिफरेंस निकालिए, क्या पता कुछ पता चले। तो डिफरेंस इसका कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है 9 है ना, यहाँ पे आएंगे तो कितना है 16 है, आपको दिखा कुछ दिख गया होगा। देखिए ये 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये 3 है 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 55, तो 55 इसका आंसर होगा, 5 3 2 5। इसको इसमें जोड़ने पे आ रहा है ना, 0 में 1 जोड़े 1, 1 में 4 जोड़े 5, 5 में 9 जोड़े 14, 14 में 16 जोड़े 30, 30 में 25 जोड़े 55, तो 55 इसका आंसर होना चाहिए। तो ये 3 नंबर आपका आंसर हो गया। बात क्लियर है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे।
ये देखिए, ये नॉन वर्बल का एक सवाल है। अब आपको इसके रोटेशन पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि इसका रोटेशन किस तरह से हो रहा है। तो पहले तो आप इस तीर को देखिए थोड़ा सा, इस तीर को जो ऐसे घूम रहा है ना, तो ये ऐसे है, तो फिर ऐसे हो गया, फिर आगे जाके ऐसे हो गया इस कार्नर में, फिर इस कार्नर से आपका इस कार्नर में, तो इस कार्नर से ऐसे इस कार्नर में आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ऐसे घूम के, तो यहाँ पे तो हमारा खाली यहीं पे है, तो 2 नंबर आंसर हो गया। आया समझ में? फिर से देखिए, इस कोने में से कहाँ चला गया था, ये इस कोने में आया ना, यहाँ पे आया, फिर इस कोने, पहले इस कोने में आया, फिर यहाँ से अगले कोने में तो आ ही गया, फिर यहाँ से अगले कोने यहाँ आ गया, फिर इस कोने से इस कोने आएगा, तो इस कोने में तो एक ही जगह आंसर है, तो 2 नंबर है। बाकी का रोटेशन बाद में देखेंगे, पेपर करने जाना है आपको, पास करना है, तो एक ही से काम चलाइए, बाकी घर पे बैठ के आराम से आके इसको देखिएगा कैसे रोटेट किया है। चलिए 19 नंबर आपका मिरर इमेज वाटर इमेज का सवाल है। तो आपको कई बार बोलेंगे जब भी आपका यहाँ लगा रहे तो ये जो लेटर दर्पण के जो पास होगा वहीं दर्पण के पास बनेगा, और दर्पण की तरफ जो होगा वहीं दर्पण की तरफ बनेगा। तो दर्पण की तरफ ऐसे है, तो ये जो एन आप देख रहे हैं, तो एन कैसा होगा, दर्पण की ही तरफ होगा ना, ऐसे करके, तो एन ऐसा होना चाहिए आपका, दर्पण की तरफ होना चाहिए। के आपका है, तो के दर्पण की तरफ इसके दोनों मुंह खुले हुए हैं, तो दर्पण की तरफ ये दोनों मुंह खुले हैं, तो ऐसे बनेगा ना के, ऐसे ये वाला बनेगा। तो आप इतने से देखिए तो कहाँ काम हो जा रहा है अपना, तो ये तो उल्टा बना दिया, तो ये खत्म, ये ठीक बनाया हुआ है, ये कैसा बना दिया, उल्टा बना दिया, ये खत्म, ये दोनों ठीक लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टी भी दोनों में ठीक है। ए कंफर्म कर देगा कि क्या होगा, तो देखिए ए जो है वो दर्पण से दूर जा रहा है, इसका मुंह दर्पण से दूर है, पेट इधर दर्पण के बाहर निकला हुआ है, इसका मतलब ऐसे दर्पण से दूर होगा, पेट इधर बाहर निकला होगा, तो दर्पण से दूर होगा, पेट बाहर निकला होगा, तो ये तो उल्टा हो गया ना, ये तो खत्म हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। मिरर इमेज वाटर इमेज में ध्यान से थोड़ा सा देखिए, और देख के जब ऐसे करेंगे तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। आइए 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में छिपी हुई आकृति है, कहाँ छिपा हुआ है ये, तो आपको छिपा हुआ बता देना था। तो ये देखिए, ये शुभ वाला जो साइन है ये इनमें कहाँ छुपा हुआ है, तो ध्यान से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे, इधर भी है, इधर से इधर है, सबसे बढ़िया कहाँ मिल रहा है आपको शुभ वाला साइन, यहाँ मिल रहा है, देखिए दिख रहा है ये, इसको हम ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, ये वाला ये मिल रहा है। तो आपका आंसर किस में छुपा था, 2 नंबर में। तो ये आपका 20 का 2 हो गया, ठीक है। तो ये आज के रीजनिंग वाला जो सेट है वो समाप्त होता है। तो आप लोग आराम से इसको देखिए, रिवीजन करिए, दूसरे लोगों को शेयर करिए, और आप चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हम डेली क्लास लें, थोड़ा मोटिवेशन हो। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।